हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे बोल सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्नों को। ठीक है, तो यह हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, वीडियो है जिसमें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्न है ना। पहला प्रश्न है, रास्ते में खाने के लिए भोजन आदि, है ना, भोजन आदि कुछ जो वस्तुएं होती हैं, है ना, खाद्य पदार्थ, उनके लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, नाश्ता या पाथेय या अल्पाहार या स्वल्पाहार, है ना। इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है रास्ते में खाने के लिए भोजन आदि के लिए, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा, एक मिनट, इसका सही उत्तर होगा आपका पाथेय, है ना। ऑप्शन ब जो है सही उत्तर है, पाथेय इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप तुरंत कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, जो भी आंसर आपको लगता है आपके अनुसार तो कमेंट करके बताते जाइए। मैं तो आंसर बताता ही हूँ, है ना, तो आप मैच करके देखते जाइएगा। ठीक है, सही होता है या नहीं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द जो है गलत लिया हुआ है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिया हुआ है तो वह गलत है, इनमें से किसमें। ठीक है, देखते हैं। पहला जो है ऑप्शन है, जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए क्या है, बुभुक्षित। ठीक है, दूसरा, जो अपने युग का ज्ञान रखता हो, युग दृष्टा। ठीक है, तीसरा है, जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, लालची। और जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी। तो देखते हैं, पहला तो सही है, जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित ही बोलते हैं। ठीक है, जो अपने युग का ज्ञान रखता हो उसके लिए युग दृष्टा ही बोलते हैं, है ना, यह भी सही है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो इसके लिए लालची, यह सही नहीं है, उसके लिए हुआ महत्वाकांक्षी, है ना, महत्वाकांक्षी यह शब्द सही होगा, जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर यह स सही है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। कृतकार्य शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। कृतकार्य जो है शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसने संकल्प कर रखा हो, या जो कार्य करने के लिए तत्पर हो, या जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, या जो क्रूर कर्म करता हो, है ना, इनमें से किसके लिए कृतकार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसको बोला जाता है कृतकार्य। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन स जो है यहाँ पर सही उत्तर है, कृतकार्य मतलब जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोए खड़े हो जाएं, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोए खड़े हो जाएं, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन दिए हुए हैं, लोमहर्षक, है ना, पहला है लोमहर्षक, दूसरा है हृदय विदारक, या तीसरा है भयाक्रांत, या चौथा है अलौकिक। इनमें से कौन सा जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, लोमहर्षक। ठीक है, लोमहर्षक मतलब जिससे रोए खड़े हो जाएं, लोम मतलब रोए, है ना, उस जो है खड़े हो जाएं उसके लिए शब्द होता है लोमहर्षक। लोमहर्षक मतलब कि ऐसा दृश्य जिसको देख करके रोए खड़े हो जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं, है ना। ऑप्शन अ जो है यहाँ पर सही उत्तर है, लोमहर्षक। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो के लिए कौन सा जो है वाक्यांश सही है। ठीक है, इनमें से इस वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द सही है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, जननी या माता या जन्मदात्री या प्रसूता। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है शब्द सही है, वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द, प्रसूता। ठीक है, प्रसूता जो है जिसका हाल ही में प्रसव हुआ हो, या जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, प्रसव से बना हुआ है प्रसूता, तो प्रसूता जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, अगर आपको आंसर पता रहता है तो तुरंत बताते जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं
अगला प्रश्न, वह आग जो जंगल में लगती हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द होगा। वह आग जो जंगल में लगती है ना, उसके लिए प्रयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं बड़वाग्नि या पंचाग्नि या दावाग्नि या जठराग्नि। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा किसके लिए? वह आग जो जंगल में लगती हो, इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त होगा? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं बड़वाग्नि, पंचाग्नि, दावाग्नि या जठराग्नि। तो इसका सही उत्तर होगा दावाग्नि। ठीक है, दावानल या दावाग्नि बोला जाता है, दावानल। ठीक है, दाव में जो अनल लगता है, ठीक है, दावा मतलब जंगल में जो अनल लगता है, अनल मतलब अग्नि है ना, दावानल भी बोलते हैं या फिर दावाग्नि। ठीक है, दावाग्नि। अनल और अनिल अलग अलग है ना, याद रखिएगा। अनल है आग, ठीक है, अनिल ये हवा है ना, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, दोनों का अर्थ जो है अलग अलग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दावाग्नि यहाँ पर सही उत्तर है। तो यहाँ पर बड़वाग्नि किसको बोलते हैं, जठराग्नि किसको बोलते हैं, पंचाग्नि क्या होता है, यह आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, दावाग्नि मैंने बता दिया कि जो आग जंगल में लगती है उसको बोलते हैं दावाग्नि। आपको बताना है बड़वाग्नि किसको बोलते हैं, जठराग्नि किसको बोलते हैं और पंचाग्नि किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसमें से एक ठो बता दे रहा हूँ। जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि को जठराग्नि बोला जाता है ना, पेट की अग्नि को जठराग्नि बोला जाता है। आपको इन दोनों का आंसर बताना है, बड़वाग्नि और पंचाग्नि किसको बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में से कौन सा युग्म जो है असंगत है, यह बताना है। कौन सा युग्म असंगत है, ध्यान रखिए, कौन सा युग्म जो है गलत है यह बताना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं प्रकाशित मतलब प्रकाश में लाए जाने योग्य, या पूज्य पूजने योग्य, या पोषित मतलब पाला पोसा हुआ। ठीक है, या आखिरी है मुमुक्षा मोक्ष पाने की इच्छा। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है असंगत युग्म है यह आपको छांटना है, मतलब कौन सा जो है गलत जोड़ा है यह छांटना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रकाशित मतलब प्रकाश में लाए जाने योग्य नहीं होता है, बल्कि प्रकाश में आ चुका होता है। ठीक है, प्रकाशित मतलब प्रकाश में आ गया हुआ या प्रकाश में आया हुआ या छप चुका हुआ है ना, उजागर हो चुका हुआ है ना। प्रकाशित मतलब जो प्रकाश में आ चुका हो उसको बोलेंगे प्रकाशित। तो यहाँ यही ही सही होता है उत्तर है ना। यह जो है जोड़ी जो है असंगत है। पूज्य मतलब पूजने योग्य होता है, यह बिल्कुल सही है। पोषित मतलब पालित पोषित है ना, पाला पोसा हुआ है ना। पोषित मतलब जिसको पोषण दिया गया हो, यानी जिसका पालन पोषण किया हुआ हो। ठीक है, पोषित का मतलब होता है पाला पोसा हुआ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ना, मतलब ये सही है, ये कॉम्बिनेशन है ना। दूसरा जो है मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला है ना, इच्छा रखना, इसको बोला जाता है मुमुक्षा। मोक्ष की इच्छा को बोला जाता है मुमुक्षा। ठीक है, तो एक ही यहाँ पर दिख रहा है असंगत जोड़ा जो कि है ऑप्शन अ। ठीक है, प्रकाशित जो कि गलत है, प्रकाश में आया हुआ होना चाहिए, प्रकाश में लाए जाने योग्य नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित वाक्यों एवं उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द में से कौन सा युग्म जो है ना सुसंगत है। सुसंगत युग्म है, सुसंगत मतलब सही जोड़ा है ना, सही जोड़ा बना हुआ है। इनमें से यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सही है। ठीक है, ये जो वाक्यांश दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो है सही जोड़ा है। ठीक है, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु है ना, सही है। ठीक है, जो पहले ना हुआ हो होनहार है ना, यह सही नहीं लग रहा है। ठीक है, जो पढ़ा न गया हो अपठनीय, यह भी सही है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ तो ये गलत है, एक मिनट। जो शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु नहीं होता है, गलत बता रहा हूँ मैं भी, सॉरी। शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु नहीं कहलाता, बल्कि अजात शत्रु वह होता है जिसका शत्रु जन्म ही नहीं लिया हो।
जिसका शत्रु कोई जन्मा ही नहीं हो। शत्रु जो है जन्मा ही नहीं हो, है ना, जिसका शत्रु जन्मा ही नहीं हो उसके लिए अजात शत्रु। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए कौन सा होता है, जो पहले कभी ना हुआ हो, है ना, आविर्भाव, मतलब जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व, है ना। तो यह भी सही नहीं है। अजात शत्रु इसका मतलब होता है जिसका शत्रु कोई जन्मा ही नहीं हो। और जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, ठीक है, अभूतपूर्व, जो भूत ना हुआ हो, मतलब जो ना हुआ हो पूर्व में, पहले, है ना। भूत मतलब होना, पूर्व मतलब पहले, जो पहले ना हुआ हो, ठीक है। तो यह भी कॉम्बिनेशन सही नहीं है, यह भी सही नहीं है। जो पढ़ा ना गया हो, है ना, अपठनीय, ठीक है, यह भी सही नहीं है। जो पढ़ा ना गया हो, अपठनीय मतलब होता है जिसको पढ़ा ना जा सके। अपठनीय मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके, पढ़ा ना जा सके, ठीक है। पढ़ा ना जा सके के लिए अपठनीय होगा, ठीक है। जो पढ़ा ना गया हो वह अलग है ना शब्द। तो यह भी कॉम्बिनेशन गलत है। और आदि से अंत तक, आद्योपांत, यह सही है बिल्कुल, है ना। यह जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल सुसंगत है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। आदि से अंत तक मतलब आद्योपांत, ऑप्शन द जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है, बोल रहा है, सही नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, खाने की इच्छा, जिजीविषा, ठीक है, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। खाने की इच्छा जिजीविषा नहीं होती है, ठीक है। जीने की इच्छा जो है ना, जिजीविषा होती है। जीने की इच्छा, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। तो यह कॉम्बिनेशन गलत है ना, मतलब सही उत्तर यही है, ठीक है। यहाँ पर जो वाक्यांश है उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है पूछ रहा है ना, सही नहीं है, तो यही बिल्कुल ऑप्शन अ जो है सही उत्तर है, ठीक है। तो जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं, यह बिल्कुल सही है। मार डालने की इच्छा को जिघंसा बोलते हैं, यह बिल्कुल सही है। जीतने की या वशीभूत करने की इच्छा को जिगीसा बोलते हैं, जीतने की इच्छा जिगीसा, है ना, यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही कौन सा नहीं है, खाने की इच्छा जिजीविषा, यह जो है गलत जो है कॉम्बिनेशन है, मतलब ऑप्शन अ जो है सही उत्तर है, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगोचर शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। अगोचर जो है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो, ठीक है, या जिसका पता मालूम ना हो, या जिसको पार करना मुश्किल हो, या ऑप्शन द जो है जिसका नाप जोख ना किया जा सके, ठीक है। तो अगोचर जो शब्द है वह किसके लिए, इसके लिए जो है प्रयुक्त वाक्यांश कौन सा है, इनमें से कौन सा वाक्यांश अगोचर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो, इसको बोला जाता है अगोचर, जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो, है ना, अगोचर, ठीक है। तो ऑप्शन अ जो है यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन अ जो है सही उत्तर है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। आपको आंसर पता रहता है तो आप तुरंत बताते जाइएगा, ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं विभिन्न संधि से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, आपको आप चाहें तो जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।